हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है हमारी यूनिट टेस्ट सीरीज का डे नंबर 2। एक ऐसी सीरीज जहां पर हम आपको यूनिट टेस्ट 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के लिए। अकाउंटेंसी में हम आपको करवाने वाले सीरीज के अंदर फंडामेंटल्स एंड गुडविल, वहीं पे इकोनॉमिक्स में आपको हम करवा रहे हैं 1 से लेके 4 चैप्टर सारे, और उसी तरीके से बीएसटी में चैप्टर नंबर 1 एंड 2। सो अकाउंटेंसी का ये लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने मिस करा है तो आप जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है। हमने सीखा था कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। हमने सीखा था व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। हमने सीखा था क्या चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं और क्या होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे खर्चे जो फर्म को करने ही पड़ेंगे, चाहे फर्म को फायदा हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है। वहीं पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को बांटना है। तो प्रॉफिट्स होंगे तभी बटेंगे, अदरवाइज नहीं बटेंगे। हमने पार्टनर्स और फर्म के बीच में होने वाली 3 ट्रांजैक्शंस के ट्रीटमेंट हमने लास्ट क्लास में सीख लिए थे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, एंड तीसरी चीज रेंट टू पार्टनर। फिर हमने ये करने के बाद हमने सीखा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्रीज की जाती है। तो हमने सारी की सारी जनरल एंट्री करी थी P&L एप्रोप्रिएशन की। फिर हमने किया था P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, कि किस तरीके से उसका अकाउंट बनता है। तो आज क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन के सभी केसेस विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल की। याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि एप्रोप्रिएशंस कभी भी पार्टनर को देनी हो तो हम कैश नहीं देते, बल्कि हम उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देते हैं। तो व्हाट इज दिस कैपिटल अकाउंट, अच्छे से हम सीखने वाले हैं। फिर हम सीखेंगे कुछ चीजों का ट्रीटमेंट। मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्यार से आईओसी बुलाते हैं, उसका ट्रीटमेंट, आईओडी का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट, सैलरी का ट्रीटमेंट, कमीशन का ट्रीटमेंट, रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो ये सारा आज की क्लास का एजेंडा रहने वाला है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आज की क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है भाई, तो जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हल्का सा मैं एप्रोप्रिएशन आपको याद दिलवा दूं। मैं आपको याद दिलवा दूं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता था। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर हम फॉर्मेट ध्यान करें तो हमने कहा था कि सर सबसे पहले आप ट्रांसफर कर देते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देते हो, नेट प्रॉफिट्स को, नेट प्रॉफिट्स को ही ट्रांसफर करना है। मतलब कि जो भी आपके प्रॉफिट दे रहे हो उसमें से सारी के सारे चार्जेस को माइनस करने के बाद ही ट्रांसफर करना है। अगर लॉस हो तो आप लॉस को ट्रांसफर कर दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस को ट्रांसफर कर दोगे। सर यहाँ पे गिनती की चीजें आती हैं। एप्रोप्रिएशन के अंदर गिनती के खर्चे होते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, टू सैलरी कमीशन, टू रिजर्व्स, रिजर्व्स में ट्रांसफर करना। 3 ही खर्चे होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और एक इनकम होगी, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, है ना। दैट्स इट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप क्या लिख दोगे, वो हो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर भी या इधर हुआ तो इधर आ जाएगा, बात ही खत्म। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते कैसे हो, अगर ये ज्यादा है तो मतलब पैसा आया ज्यादा है, और इधर का बैलेंसिंग फिगर तो आप लिखते हो टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पे लिखते हो बाय डिविजिबल लॉसेस या बाय नेट लॉसेस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये हमने फॉर्मेट सीख लिया था। आज हम बात करेंगे क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि केसेस 2 तरीके के होते हैं। व्हेन प्रॉफिट्स आर मोर देन एप्रोप्रिएशंस, या फिर मैं कहूं कि प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशंस। मतलब कि मैंने पहला बोला कि अगर प्रॉफिट्स ज्यादा हैं एप्रोप्रिएशन से, तब क्या होगा, तब हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन सारी बांट देते हैं और बाकी जो बचता है उनकी हम पीएसआर में बांट देते हैं। अगर प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से, तब क्या होता है। दोनों का हल्का सा मैं आपको एक बार थ्योरी में ट्रीटमेंट लिखवा रहा हूं। अभी आपको जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी बिल्ड होगी। पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट्स आर मोर देन एप्रोप्रिएशंस, तो लिखते हैं हम प्रोवाइड फॉर appropriations
एंड डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट्स, और बाकी प्रॉफिट्स को क्या कर दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, ये मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल से समझे। मान लो कहता हूँ फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का और एप्रोप्रिएशन मिला के है 50,000 की, तो कहते हैं 50,000 एप्रोप्रिएशन से बांट दो और बाकी जो बचा पार्टनर्स की कैपिटल में बांट दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, कहते हैं अगर प्रॉफिट्स कम है एप्रोप्रिएशन से, फॉर एग्जाम्पल फर्म को प्रॉफिट होता है बेटा, फर्म को प्रॉफिट होता है जी 20,000 का, एप्रोप्रिएशन कुछ इस प्रकार है कि ए को देना है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो 40,000 का, और बी को देना है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो 20,000 का। ठीक है, तो क्या आप इन दोनों के बीच में 20,000 बांट सकते हो? आप नहीं बांट सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी रेशो में बांट देते हैं। हम क्या कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। क्या कह रहा हूं मैं, कि प्रॉफिट्स को आप बांट देते हो किसमें, इन रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो अब ये 20,000 के जो प्रॉफिट्स हैं मैं इनको बांट दूंगा ए और बी के बीच में 40,000:20,000 रेशो, दैट इज बेसिकली 2:1 रेशो। तो ये 20,000 में इनको एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट दूंगा। ठीक है जी। तीसरा केस जो बनता है वो बनता है मेरे पास कि अगर लॉसेस है तो डू नॉट प्रोवाइड फॉर एप्रोप्रिएशंस। फिर एप्रोप्रिएशंस के लिए आप प्रोवाइड ही नहीं करोगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस आर पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, अदरवाइज यू डोंट पे। अगर आप पे ही नहीं करोगे तो जल्दी से तीनों केसेस लिख लो अच्छे से, जितना भी मैंने लिखा है फॉर्मेट है एक बार रफ सा फॉर्मेट द्वारा बना लो और लिख लो कि प्रॉफिट्स आर मोर देन एप्रोप्रिएशंस। हो तब क्या करना है, तब क्या करते हैं हम सारी एप्रोप्रिएशंस बांट देते हैं, जो बच जाता है रिमेनिंग पार्टनर से बच जाता है। और उसके बाद अगर प्रॉफिट्स कम है एप्रोप्रिएशन से तो हम क्या करेंगे, जो एप्रोप्रिएशन है उस रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे, क्योंकि 20,000 के 60,000 तो नहीं बांट सकते, लेकिन इनकी रेशो में बांट दोगे। लॉसेस है तो एप्रोप्रिएशंस के लिए प्रोवाइड ही नहीं करोगे। ठीक है जी। अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी किस किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो पहला क्वेश्चन देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। एक्स और वाई शेयर कर रहे हैं 7:3 में। देयर फिक्स्ड कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2022 स्टूड एट एक्स की 5 लाख, वाई की 4 लाख। ये फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है, अभी जब मैं कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अपने पार्टनर्स को। ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर 72,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स दे रखी है एक्स एंड वाई की ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 72,000 एंड 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई, वाई को सैलरी भी देनी है 5,000 पर मंथ की। वो प्रॉफिट कितना था मेरा, 8 लाख था। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज सेट टू असाइड फॉर जनरल रिजर्व, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करो मैंने आपको डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब बताया हुआ है, सारी एप्रोप्रिएशन देने के बाद जो होता है, तो दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स। चलो एक फॉर्मेट बनाते हैं पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, फॉर्मेट बना लेते हैं पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो ये हुआ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गई मेरी डेबिट साइड, ये हो गई मेरी क्रेडिट साइड। सबसे पहला काम होता है आप नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे। नेट प्रॉफिट्स कितने हैं यहाँ पर, उसने कहा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू वाई, और ये सब करने से पहले 8 लाख है, ये सब करने से पहले 8 लाख है। तो मतलब कि कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो नहीं दे रखा ना, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट टू पार्टनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब यही आपका नेट प्रॉफिट, आप इसको ट्रांसफर कर दोगे। आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, मैं 8 लाख के ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, मैंने 8 लाख के ट्रांसफर कर दिया। अब मैं देखूंगा जितनी भी चीजें मेरे को दे रखी ऑपरेशंस पे करने के लिए पे करता चला जाता हूं। तो उसने बोला मेरे को शुरू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%, तो 5% ऑफ 5,25,000, 5% ऑफ 4 लाख इज 20,000। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूँ एक्स और वाई को 2,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, एक्स को देंगे हम 25,000, वाई को देंगे हम 20,000। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अगर आप अपनी बुक्स देखोगे तो बुक्स में ना यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा होगा, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, जो कि गलत है। ये करंट लिखा होगा, फिक्स है तो करंट लिखा हो। यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखते, आप सिर्फ ये लिखते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कितना वाई का कितना। यहाँ पे कोई भी अकाउंट का नाम नहीं आएगा, इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वर इतनी एंड इतनी, ड्रॉइंग्स इतनी थी। ठीक है, देख लेंगे ड्रॉइंग्स का कुछ करना पड़ता है क्या नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई, तो वाई को सैलरी देनी है कितना, 5,000, तो टू सैलरी टू वाई कितना देना है सैलरी उसको, 5,000 पर मंथ। अब यहाँ पूरे साल का लिखोगे, फिर पूरे साल का लिखते हैं। ठीक है, 12 इंटू 5 60,000 पूरे साल का, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बनता है ईयर एंड पे, तो यहाँ पे पूरे साल के खर्चे आते हैं। और देखो, और कहते हैं 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज सेट असाइड फॉर जनरल रिजर्व। देखो, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इनमें से ये माइनस कर देंगे, जो भी आएगा उसका 10% हम डाल देंगे जनरल रिजर्व में। ड्राइंग्स का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होती तब देते हैं, अदरवाइज वो क्या होता है, जीरो होता है। याद करो, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो कि कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तीनों चीजें जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जीरो होगा। ठीक है, अब जो बच गया उसका 10% बचा, कितना अभी तक 8 लाख। 8 लाख में से 60,000 गए और 1,05,000 गए। 8 लाख में से 1,05,000 गए, तो मेरे पास बचे 6,95,000। 6,95,000 का 10% कितना हुआ बेटा, 10% कितना हुआ बेटा, 69,500। तो ये मैं क्या कर दूंगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू जनरल रिजर्व। कितना आएगा, कितना ट्रांसफर करूंगा, 69,500। सिंपल है। अब जो बच गया मेरा, वो मैं क्या करूंगा, अपने पार्टनर से बांट दूं उनकी पीएसआर में। तो देखिए बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, देखिए बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, 8 लाख 8 लाख। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं जल्दी से, देखते हैं बैलेंसिंग फिगर क्या आता है। बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारे पास 8 लाख, माइनस कर दो 45,000 एक, माइनस कर दो 60,000 एक, माइनस कर दो 69,500 एक, अरे प्लस कर दिया, दोबारा करते हैं। 8 लाख माइनस 45,000 माइनस 60,000 माइनस 69,500, तो ये आ गया मेरे पास 6,25,500 रुपए। ठीक है, अब ये 6,25,500 रुपए पार्टनर से बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, 7:3 में। कैसे लिखोगे आप लिखोगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर होंगे ये होगा एक्स में और वाई में। अगर यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखोगे करंट अकाउंट। ये भी मैं आपको जब अकाउंट्स बनाने सिखाऊंगा अभी इनके, तब आपको पता चल जाएगा कब क्या लिखना है। लेकिन हल्का सा मैं बता भी रहा हूँ आपको कि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो कोई भी चीज पार्टनर्स को देनी हो लेनी हो तो हम करंट अकाउंट का यूज करते हैं। तो कितना कितना अमाउंट आएगा, 6,25,500 को 6,25,500 को 7:3 में बांटने के लिए ये आ गया मेरे पास 4,37,850 और ये आ गया मेरे पास 1,87,650। तो एक्स का कैसे निकाला मैंने, एक्स का कैसे निकाला, 6,25,500 इंटू 7/10 कर दिया, और वाई का निकालने के लिए 6,25,500 इंटू 3/10 कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका पूरे का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। समझ आया। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, हमें क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने के बाद जो भी एप्रोप्रिएशन उनको आप डेबिट साइड से पे कर दोगे, जो बच गया वो आप पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दोगे। ठीक है जी, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरुण एंड वरुण were partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals were 50,000 and 30,000 respectively. ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड करिए, आराम से देखो, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण को एंड वरुण को, एंड क्वार्टरली सैलरी ऑफ 1,000 टू वरुण। तो वरुण को पूरे साल की कितनी मिलेगी, क्वार्टरली 1,000 है, तो पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4,000 हो गई।
अरुण हैड given a loan of 1 lakh on 1 अक्टूबर 2021 to the firm without any agreement about the interest. इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया हुआ था और उसने क्या कर रखा था, 1 लाख का लोन दिया था 1 अक्टूबर 2021 को। फॉर द ईयर 2021-22 द प्रॉफिट अर्न्ड वर 26,800। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बनाइए जल्दी से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है, आपको दिया गया है कि देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत क्या होती है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्या होती है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, फॉर द ईयर 21-22 प्रॉफिट्स ऑफ अर्न्ड वर 26,800। तो प्रॉफिट आपको दिए गए हैं 26,800 के। अब इनमें से नेट प्रॉफिट कितना है, आप ध्यान से देखो कि अरुण ने फर्म को लोन दिया था 1 लाख का, तो ये इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिखा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम अपने वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे कि मेरे पास जो प्रॉफिट गिवन है 26,800, इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, जो कि कितना है, इंटरेस्ट आएगा 1 लाख का, परसेंट दे नहीं रखा आपको, तो कितना मानते हैं हम, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा तो हम 6% पर एनम मानते हैं। तो 1 लाख का 6% पर एनम इंटू 6% इंटू कितना, अक्टूबर से लेके इनफाइनाइट, अक्टूबर के बाद क्या, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 6 महीने का, क्योंकि पूरे साल का तो नहीं है, तो 6/12। तो ये आया 0,000 6/2, 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 1000 आ गया मेरे पास 3000। तो 3000 इंटरेस्ट है, ये माइनस करने के बाद जो बचा 23,800 रुपए, ये हम ट्रांसफर करेंगे। हम यहाँ पे जब ट्रांसफर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट्स, क्योंकि आप ट्रांसफर करते हो यहां पर नेट प्रॉफिट्स। इन केस क्वेश्चन में लिखा था ना यहाँ पे नेट प्रॉफिट 26,800, फिर हम ना देखते और क्या दे रखा है, हम सीधा 26,800 लिखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ उसने प्रॉफिट बोला तो हमने सारे चार्जेस माइनस करे, तो ये मेरे पास आया 23,800 रुपए। ठीक है, हमारे पास आया 23,800 रुपए। तो हमने क्या करा, अपने नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होगा देखो, अब मैं देखता हूँ जो भी मेरी अप्रोप्रिएशन से पे करूंगा, कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम टू अरुण एंड वरुण। 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया अरुण वरुण को। कैपिटल्स कितनी, एक की 50,000, एक की 30,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ऑफ 50,000 कितना हुआ, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण पे कितना आएगा, 6% ऑफ 50,000, 6 इंटू 5 30, तो 3,000, 6 इंटू 3 18, तो वरुण का आ जाएगा 1,800। ठीक है, ये आ गया आपके पास 4,800। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है, एंड क्वार्टरली सैलरी ऑफ 1,000 टू वरुण। तो वरुण को क्वार्टरली सैलरी देनी है 1,000, तो मतलब टोटल पूरे साल की होगी हमारे पास 4,000 टू सैलरी, ब्रैकेट में वरुण की सैलरी कितनी होगी बेटा जी, 4,000। वरुण की सैलरी कितनी हो गई, 4,000। और देखें और क्या कहता है कि और तो कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी टू वरुण आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कर लिया, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। अब आप क्या कर दोगे, खाता बंद कर दोगे। तो ये आ गया आपके पास 23,800, ये भी आ गया आपके पास, ये भी आ गया आपके पास 23,800। तो 23,800 में से 4,000 और 8,800 गया, तो कितना बचा मेरे पास, 15,000। तो 15,000 मेरा क्या है, जो मेरे को प्रॉफिट्स पार्टनर से बांट देना है, मैं लिखूंगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, किस किस को करूंगा मैं, अरुण को। जब आप प्रॉफिट से लॉसेस ट्रांसफर करते हो तब आपने कैपिटल अकाउंट का जिक्र कर देना, तब कोई दिक्कत नहीं, तब आप लिखोगे कि यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा तो कैपिटल अकाउंट, वरुण कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 15,000 बटेगा कैसे, इनकी पीएसआर में पीएसआर दे रखी है 3:2, तो मतलब 15,000 के 3 + 2 5 हिस्से कर दो, 3,000 का 1, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, तो 9,000 और 6,000।
तो ये हो गया जी मेरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से कंप्लीट। ठीक है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट इस क्वेश्चन का डन। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जहां पे हम अच्छा केस देखते हैं इसका, थोड़ा लॉस वाला केस। हम देखते हैं लॉस वाला केस कि लॉस हो तो क्या होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। अपनी कैपिटल्स की रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं, जो कि क्या थी 6 लाख एंड 4 लाख। तो अपनी कैपिटल्स की रेशियो में प्रॉफिट लॉसेस को शेयर कर रहे हैं, जो कि क्या थी 6 लाख एंड 4 लाख। तो मैं कह सकता हूँ कि 6:4 में कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ 3:2 में कर रहे हैं ना, मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ इनको। तो बेसिकली ये प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। अब क्या कहा गया, कहता था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड करती है कि दोनों पार्टनर को मंथली सैलरी मिलेगी 20,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 8% पर एनम। ए विल गेट क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म, कि उसकी प्रॉपर्टी यूज करी, इसलिए ए को हम क्या देंगे, रेंट देंगे। 1 जुलाई 2022 को ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ 1,50,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। इन दोनों ने क्या करा, फर्म को लोन भी दिया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 17,250 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। क्या कहता है कि फर्म को लॉस हो जाता है इतने का। अब याद करो, फर्म को लॉस हो गया, मैंने आपको 3 केस करे, मैंने बोला प्रॉफिट हो और ज्यादा हो तो पहले अप्रोप्रिएशन दे दो, फिर प्रॉफिट पार्टनर से बांट दो। पिछले 2 सवाल वैसे ही थे। फिर मैंने कहा अगर अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन ज्यादा वाला क्वेश्चन नहीं है। उससे तीसरा केस तो था कि लॉस है, अगर लॉस हो तो कोई भी अप्रोप्रिएशन पे नहीं करोगे, बट चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट सारे पे करोगे। ध्यान रखना है कि अगर लॉस है तो आप क्या करोगे, कोई भी अप्रोप्रिएशन पे नहीं करोगे, बट चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट जितने भी है वो सारे के सारे पे करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, और लॉस होना तो फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनता। फिर आप क्या करोगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह बनाओगे पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि वो पी एंड एल अकाउंट में से ही लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में लॉस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनना नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं। और पी एंड एल अकाउंट बनाओगे, इसका जो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे वो लॉस लिखोगे। तो लॉस कैसे लिखोगे, टू लॉस, तो ऐसे लिख दो आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ही तो होगा, ये एट द एंड आया होगा, तो आपने इसको ब्रॉट डाउन कर लिया। कितना आया, 17,250। तो हमने क्या किया, टू बैलेंस बीडी लिखा, क्योंकि ये लॉस है तो बी एंड एल अकाउंट का बैलेंस ही होगा, तो हमने इसको इधर ब्रॉट डाउन कर लिया। अब हम जितने भी चार्जेस इन प्रॉफिट है वो पे करेंगे, जैसे कि पार्टनर्स की मंथली सैलरी पे नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, अप्रोप्रिएशन है। ए विल गेट क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000, ये आप पे करोगे, तो आप लिखोगे टू रेंट अकाउंट। रेंट कितना पे कर रहे हो आप, ए को, दैट इज 24,000 क्वार्टरली, तो 24,000 इंटू 4 दैट इज 96,000, तो 96,000 आप रेंट पे करोगे। फिर कहते हैं 1 जुलाई 2022 को ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ 1,50,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, और 1 जुलाई को उन्होंने लोन दिया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 1 लाख का ए ने दिया, 50,000 का बी ने दिया। हम ए का निकाल लेते हैं, तो ए का आएगा मेरे पास 1 लाख, जुलाई को दिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च इंटू 9/12 इंटू कितने परसेंट ब्याज लगेगा, क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो आप अपने आप से मानोगे 6% का ब्याज, तो हम कहेंगे 6/100, तो ये आया 6 इंटू 2, 1 2 2 0 कैंसिल, तो 2 इंटू 500, तो 900, 9 इंटू 500, 9 इंटू 500, तो 9 इंटू 500 कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 4500। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ए का आएगा 4500 और बी को कितना मिलेगा, 1 लाख का लोन था ए का, बी का आधा लोन है तो आधा इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 2250, दैट इज 2250। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6750। ठीक है जी। अब जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा सारे का सारा पी एंड जो लॉस है मैं पार्टनर से बांट दूंगा, तो मैं लिखूंगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू, कौन कौन है, ए और बी है, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो कितना है मेरा नेट लॉस, जल्दी से देख लेते हैं। तो मेरा नेट लॉस कितना है,
सो मेरा नेट लॉस है जी 17,250 प्लस 96,000 प्लस 6750, तो 1,20,000। तो ये 1,20,000 इनके बीच में बढ़ जाएगा 1,20,000। किस रेशो में बढ़ेगा? 3:2। तो 1,20,000 के 5 हिस्से कर दो, इंटू 3 कर दो, तो 72,000 अपॉन 3 इंटू 2 कर दो, तो 48,000। ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द केस ऑफ लॉस। अब हम करेंगे पी एंड एल। अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़े व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप आराम से सुनना। जैसे मान लो मैं यही आपको बोलूं कि फर्म को प्रॉफिट होते हैं 30,000 के, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है, ए पार्टनर को देना है सपोज 20,000, बी पार्टनर को देना है मैंने 40,000, ठीक है। अब ये क्या है? एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, कि मेरे को एप्रोप्रिएशन में तो देना है, ए को देना है 20,000 और बी को देना है 40,000, बट मेरे पास प्रॉफिट है 30,000। तो मैं चाह के भी इस 30,000 को इन दोनों के बीच में 60,000 में तो नहीं बांट सकता। सो मेरे पास है तो 30,000, मेरे को बांटने 60,000 में, मैं नहीं बांट सकता। तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट को बांटूंगा एप्रोप्रिएशंस की रेशो में। तो एप्रोप्रिएशंस की रेशो क्या है? देखो 20,000 इज टू 40,000, राइट। तो कितना हुआ ये मेरे पास? 2:4, दैट इज 1:2। तो मैं इस 30,000 को ए और बी के बीच में बांट दूंगा 1:2 की रेशो में। कैसे बटेगा? देखो इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखेगा। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे, तो आप क्या करोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ट्रांसफर करोगे आप? 30,000 आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? इस 30,000 को ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 40,000 ना देके इनको क्या दोगे? 1:2 की रेशो में। तो 30,000 का 1:2 की रेशो क्या बनेगा? 1:2 की रेशो 30,000 का क्या बनेगा? 10,000 एंड 20,000, है ना। कि ए को मिलेगा 10,000 और बी को मिलेगा 20,000। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का। ए को दोगे आप 10,000, बी को दोगे आप 20,000, तो टोटल 30,000 आप इस तरीके से बांटने वाले हो। समझ आई बात? तो हमने 4 क्वेश्चन करके देखे, बहुत अच्छे से समझ लिया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस तरीके से आएगा, किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे। कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे चले। अब आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो आपको बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सिखाऊंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, फर्म को पार्टनर से कोई लेन देन करना होता है तो फर्म क्या करती है? पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू करती है। बेसिकली जो पार्टनर ने फर्म के अंदर पैसा लगाया दैट इज कैपिटल, तो उसके लिए पार्टनर का एक अलग खाता बना के रखते हैं। तो वो क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 डिफरेंट मेथड से कर सकते हो आप। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। हम पहले पहला मेथड करते हैं, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इस मेथड में एक ही अकाउंट बनता है। इस मेथड में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम क्या बनाते हैं? एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस तरीके से दिखता है देखो जल्दी से। एक ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप पता है कैसे बनाते हो? एक ही खाता बना देते हो सभी पार्टनर्स का। जैसे मेरे पास 2 पार्टनर सपोज ए और बी, तो मैं उसी के अंदर 2 कॉलम बना दूंगा ए और बी के लिए अलग अलग, ठीक है। तो मैंने क्या करा? जैसे कि देखो मैंने क्या करा यहां पर, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम, ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे क्या कर देते हैं? हम कंबाइंड बना देते हैं। तो ये डेबिट साइड है और ये क्या है? मेरी क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। तो हम ऐसे कंबाइंड बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, मोटे मोटे तौर पे क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज तो आती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि इनका कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है। वो ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर भी हो सकता है,
जल्दी से समझ लो एक चीज, कैपिटल इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होना मतलब डेबिट। बस आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि पार्टनर को अगर पैसा मिल रहा है तो आप क्रेडिट कर दोगे, पार्टनर से पैसा आप ले रहे हो तो आप पार्टनर को डेबिट कर दोगे। समझ आई बात? पार्टनर को अगर पैसा देना है तो क्रेडिट कर दो, पार्टनर से पैसा लेना है तो डेबिट कर लो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जैसे कि आप बताओ मेरे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को देते हो या पार्टनर से लेते हो? तो फर्म क्या करती है, पार्टनर्स को देती है, तो कहां आएगा, कहां आएगा, पार्टनर को पैसा देना है तो इधर आएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सैलरी आप पार्टनर को देते हो कि उससे लेते हो? बाय सैलरी कमीशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप पार्टनर्स को देते हो या पार्टनर से लेते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से लेते हैं, फर्म पार्टनर से वो रिसीव करती है, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को कैपिटल को डेबिट कर देगी। तो बेसिकली जब भी मैं कह रहा हूं कि कुछ भी चीज आप पार्टनर से रिसीव करते हो या देते हो, इसका मतलब क्या होता है, आप उससे कैश में नहीं देते। अगर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आप कैश में नहीं दोगे, आप उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दोगे, यहाँ पे लिख के बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात? समझ आई बात? इसी तरीके से अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव करना है तो आप यहां लिख दोगे। और क्या क्या वजह हो सकती है? टू, कैश या बैंक अकाउंट, कि अगर पार्टनर क्या कर ले, विड्रॉ करवा ले अपनी कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनर ने क्या कर लिया, अपनी कैपिटल विड्रॉ करवा दी, या परमानेंट एडिशन कर दिया, या वो कैश लेकर आ गया बाय कैश बैंक, इसे हम बोलते हैं एडिशनल। सोचने की बात है, अगर पार्टनर अपना कैपिटल ही विड्रॉ कर लेता है कि मेरे को अपने बिजनेस के अंदर इतनी कैपिटल डाल के नहीं रखनी, तो हम यहां लिख देंगे, तो उसकी रिड्यूस कर देंगे हम कैपिटल। अगर वो और एडिशन कर देता तो हम बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल में लिख देंगे। समझ आती है बात? और देखो, एक आता है टू ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर ने कुछ ड्रॉइंग्स करी, ये ड्रॉइंग्स का मतलब होता है नॉर्मल ड्रॉइंग्स, कि वो ड्रॉइंग्स का मतलब है कि कैश या बैंक के रूप में, मतलब कैश ही निकाल लिया फर्म से, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सिर्फ लिखा आ जाए कि कैश निकलवाया या गुड्स निकलवाए, तो वो ड्रॉइंग्स बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर नॉर्मली पार्टनर ने ड्रॉइंग करी कुछ रोजमर्रा के बिजनेस में, तो कोई बात नहीं, तो आप उसको टू ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखोगे, टू कैश बैंक नहीं लिखोगे। ठीक है? कैश या बैंक इज वेरी स्पेशल केस, की जब परमानेंट एडिशन या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है जी? तो ये बन गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन यहां से आपको मेजॉरिटी चीजें समझ आ जाती है कि क्या क्या आता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है कि कितनी पार्टनर्स के कैपिटल थी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। फिर जिस भी वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट में जाएगा, जिस भी वजह से पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी वो डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप पार्टनर को दोगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, सैलरी दोगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, एडिशन करेगा परमानेंट तो इंक्रीज होगी। अगर पार्टनर से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हो तो उसकी कैपिटल रिड्यूस, या उसने ड्रॉइंग्स कर ली तो कैपिटल रिड्यूस, उसने परमानेंट विड्रॉल कर लिया तो उसकी कैपिटल रिड्यूस। यहां पे आपके पास आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, यहां आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। वो बैलेंसिंग फिगर आपका किसी भी साइड का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वो बैलेंसिंग फिगर आपका यहां भी हो सकता है कि टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां भी हो सकता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी? तो ये हो गया मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करते हैं। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में फर्क क्या है? फ्लक्चुएटिंग में कहता है कि हर दूसरी ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स की कैपिटल कम ज्यादा हो सकती है। जैसे आपने कैपिटल लिखी, कम ज्यादा कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से बढ़ा दी, सैलरी कमीशन देने से बढ़ा दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से घटा दी, मतलब किसी भी चीज से आपने इंक्रीज कर दी, रिड्यूस कर दी। बट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कहता है कि कोई भी छोटी मोटी चीज हो उसकी वजह से हमारी कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट खाता बना दो। तो मतलब यहाँ पे दो खाते बनते हैं, यहाँ पर दो खाते बनते हैं। एक खाता तो बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। ठीक है बेटा?
कहते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट में कब आएगी ट्रांजेक्शन, परमानेंट एडिशन हो या विदड्रॉल हो, तब तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ऑल अदर स्टफ, बाकी अगर कुछ भी हो तो वो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। मतलब कि इसी पूरे में से सारी ट्रांजैक्शन ये है जो पार्टनरशिप कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज करती हैं, इनमें से परमानेंट एडिशन और परमानेंट विड्रॉल तो जाएगा आपका कैपिटल में, बाकी सारा चला जाएगा करंट में। जल्दी से दो फॉर्मेट बनाता हूं, देख लेना, जल्दी से दो फॉर्मेट बनाता हूं, ध्यान से देखना। देखो मैंने दो डिफरेंट खाते बनाए हैं यहां पर। ये है मेरा नीचे वाला इज माई करंट अकाउंट, ऊपर वाला है मेरा कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में लिख देता हूं, इनकी क्रेडिट साइड में मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी इज यहां पर कैपिटल बैलेंस, जो कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हम लिखते हैं उनकी मेन कैपिटल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। परमानेंट एडिशन परमानेंट विड्रॉल यहाँ पर आएगा, परमानेंट एडिशन करवाया तो बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, दिस इज परमानेंट एडिशन। ठीक है, और परमानेंट विड्रॉल करवाया तो यहां पर आएगा टू बैंक या कैश अकाउंट, इसे हम बोलते हैं परमानेंट विड्रॉल। ठीक है बेटा, परमानेंट एडिशन या परमानेंट विड्रॉल करवाया तो इसके अंदर, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास टू बैलेंस कैरेंट। दैट्स इट। तो कुल मिला के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अंडर द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड दो ही चीजें आती हैं, परमानेंट एडिशन परमानेंट विड्रॉल। बाकी सारी आइटम इसके अंदर से मैंने क्या करा, परमानेंट एडिशन ये और परमानेंट विड्रॉल यहां भेज दी, बाकी सारी ट्रांजेक्शन यहां भेज दूंगा। तो यहां पे क्या दिखेगा, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ये ए का, ये बी का, ये ए का, ये बी का। यहां पर ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर भी दिख सकता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग करंट अकाउंट का हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स यहां पर आएंगी, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी कमीशन, टू अपना रिजर्व क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, और नीचे आ जाएगा फिर आपके पास बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस कैरिड डाउन, या इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी, तो कुल मिला के समझ क्या आई, समझ हमें ये आई कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो यहां पर दो खाते बनेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा परमानेंट एडिशन परमानेंट विड्रॉल, और बाकी सारी चीजें जाएंगी मेरी करंट अकाउंट में। सिमिलरली अगर मैं बनाऊं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो हम सारा कुछ यहां पे लिखेंगे। जल्दी से पूरा का पूरा जितना भी दिख रहा है सारे का सारा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम बहुत आएगा। अगर कुछ ना कह रखा हो क्वेश्चन ने, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आप यूज करते हो। इसीलिए आपने देखा जब मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन करवाया, यहां पे कुछ नहीं बता रखा था तो मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स लिख दिया जैसे। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को बोला था उन्होंने कि पार्टनर्स कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो मेरे को लगा फिक्स्ड है, तो अब जो प्रॉफिट लॉस जो बटेगा पार्टनर्स के बीच में वो कहां से बटेगा, P&L एप्रोप्रिएशन से बटेगा, तो हमने यहां से बांटा। ठीक है, अच्छा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन लिखनी भूल गए, चलो लिख लो जल्दी से, कोई बात नहीं, ये लिखनी भूल गए हम कि जो उनको प्रॉफिट लॉस, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी तो आएगा, अब यहाँ पे लिख लो बाय, जरूर लिखे ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अगर प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट में जाएगा इनके, और इधर से डेबिट में अगर लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो। सिमिलरली
प्रॉफिट लॉस इस केस में कहां जाएगा? फिक्स कैपिटल मेथड में, करंट में जाएगा, इतना आपको समझ आता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट में बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी उससे। लॉस हुआ तो डेबिट में टू P&L अप्रोप्रिएशन। और ये की होगा, दोनों नहीं हो सकते, या तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा या फर्म को लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कंप्लीट मेथड हो गए हैं। अब ले लो स्क्रीनशॉट, पहले वाला डिलीट कर देना क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन नहीं था। P&L अप्रोप्रिएशन जरूरी कंपोनेंट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब मैंने आपको बोला था इसके बाद सबसे पहले हम सीखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन ऑल केसेस। हमने बहुत अच्छे से 4 क्वेश्चन करके केसेस डन किए। फिर मैंने कहा था आपको सिखाऊंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों मेथड अच्छे से सिखा दिए। अब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इन सबके ट्रीटमेंट्स। इन सबकी जनरल एंट्री तो मेरे को पहले भी पता है, जैसे सैलरी कमीशन आया, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। जनरल एंट्री तो मेरे को पहले भी पता है कि जनरल एंट्री क्या होती है। जो भी चीज देनी है, सैलरी या कमीशन, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, है ना। और फिर इसको राइट ऑफ कर देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन अकाउंट। ठीक है बेटा, ये बात हम पहले से जानते हैं। बट मैं आपको नया क्या सिखाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर सैलरी है तो सैलरी जो होगी पूरे साल की जाएगी। आपको ध्यान क्या रखना है, अपने नोट्स में लिख लेना है कि सैलरी पूरे साल की, मतलब कि अगर आपको दे रखे 1000 रुपए पर मंथ, तो आप अपने P&L अप्रोप्रिएशन में क्या लिखोगे? क्या 1000 रुपीज लिखोगे? नहीं, आप लिखोगे 1000 इंटू 12, दैट इज 12,000। समझ आती है बात? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पूरे साल का, अगर वो क्वार्टरली लिखा है तब भी पूरे साल का, पूरे साल की एनुअल सैलरी लिखी है तो सिर्फ उतनी ही लिखोगे। तो सैलरी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि पूरे साल की सैलरी मेरे को कंसीडर करनी है। अगली चीज है कमीशन। कमीशन के बारे में ना वो इस तरीके से लिखता है, किस तरीके से, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो मेरा नेट प्रॉफिट है फर्म का 1,10,000 का। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है आपको द कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। कमीशन कितना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। या वो बोलता है कि कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। या वो आपको बोलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फर्क क्या है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स कोई भी बच्चा कर लेगा, वो कहेगा नेट प्रॉफिट 1,10,000 है सर जी, तो आपका आंसर आ गया 10% ऑफ 1,10,000, 0 उड़ गई तो ये आ गया मेरे पास 11,000। ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब भी आंसर सेम रहेगा क्योंकि कमीशन माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट है, तो यहां भी रहेगा 10% ऑफ 1,10,000। ठीक है, तो आंसर 11,000 ही आएगा। अगर क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर क्वेश्चन आता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब क्या करोगे? तब होगा वो आपका 10/110 ऑफ 1,10,000। 10,000 तो मतलब कि आपको क्या कर देना है, जितना भी परसेंट हो, मान लो वो x% है तो x/100 प्लस x कर देना है, इनटू नेट प्रॉफिट्स कर देना है। ठीक है, तो मतलब 5% होता तो आप क्या कर देते? 5/105 ऑफ 1,10,000। 20% होता तो आप क्या कर देते? 20/120 ऑफ 1,10,000। समझ आया कि सैलरी कमीशन को कैसे ट्रीट करना है, निकालना कैसे, एंट्रीज आपको पहले से ही आती है। अगला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसके जितने भी केसेस बन सकते हैं सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की, पार्टनर की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकालते हैं। जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट आपको पता है कि आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ कर देना है, फिर कैसे राइट ऑफ करोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी सिंपल है, ये दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे कैसे है, क्या इसके मुश्किल से मुश्किल केसेस हो सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड है। इन सब केसेस को आराम से समझेंगे। एक एक केस के जनरल ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जनरल एंट्री पास करनी है। पहला केस देखो, पहला केस देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 10,000, कहता है प्रॉफिट फॉर ईयर आर 10,000, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ इतना कह रखा प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 10,000। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि ए और बी पार्टनर्स हैं, 1:1 उनकी रेशियो है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट्स है उनको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। ध्यान रखना पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होते हैं। एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप क्या करोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट्स को 10,000। फिर क्या कर दोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर से बांट दोगे। तो आप एंट्री कर दोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। इन 10,000 को आप बांट दोगे। किस रेशो में बांटोगे, किस रेशो में बांटोगे, जो इनकी पीएसआर है यहाँ पे बराबर है तो हम 5,000 बांट देंगे। तो मतलब कि मैं समझाना चाहता हूं आपको पहले केस से, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6,000 एंड 4,000, प्रॉफिट्स आर 12,000। 12,000 के प्रॉफिट्स है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और 4,000 है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से सबसे पहले प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करूंगा एप्रोप्रिएशन में। मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितने हैं, 12,000, तो मैं 12 के 12,000 ट्रांसफर कर दूंगा। दूसरे नंबर पे मैं क्या करूंगा, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कैसे दिया जाएगा, मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। कितना है बेटा, 6,000 ए को देने, 4,000 बी को देने, टोटल हो गया 10,000। 6,000 दे दिया ए को, 4,000 दे दिया बी को, समझ आई। अब क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करते हैं। देखो पहले आप दे देते हो फिर आप राइट ऑफ करते हो। राइट ऑफ करें हम, तो राइट ऑफ करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा। कितना राइट ऑफ करूंगा, 10 का 10,000 राइट ऑफ कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 का 10,000 राइट ऑफ कर दूंगा। सिंपल है। अब देखो, तो मैंने क्या किया था, पी एंड एल अकाउंट से 12,000 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डाले थे। अभी तक मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 10,000 का खर्चा करा है, 2,000 अभी भी बचे हैं। तो इन 2,000 को क्या कर दूंगा, पार्टनर से बांट दूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई साहब, 2,000 है। तो 2,000 को हम बांट देंगे, 1,000 ए को देंगे, 1,000 हम बी को देंगे। दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक हमने सीखा, अगर कुछ ना कह रखा हो तो प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन में डालो, एप्रोप्रिएशन से पार्टनर से बांट दो। फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कम है तो आपने क्या करना है, पहले प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन में, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, फिर उसको राइट ऑफ कर दो, फिर पार्टनर्स में बांट दो बचा हुआ प्रॉफिट। अगला देखो, अगला देखो बहुत ध्यान से, क्या हो रहा है यहां पर। कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 है और 4,000 है, प्रॉफिट 5,000 है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, है ना। ए को देना है 6,000, बी को देना है 4,000, है तुम्हारे पास टोटल ये 5,000। तो क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट देते हैं। तो हम 5,000 को इनकी रेशो में बांट देंगे, इनकी एप्रोप्रिएशन की, दैट इज 6:4, पीएसआर में नहीं, एप्रोप्रिएशंस की रेशो में, तो दैट इज 3:2।
तो ए को दे देंगे हम 3000, 5000 को 3:2 में बांटोगे तो ए को दे दोगे 3000, बी को दे दोगे 2000। ठीक है, करें पास। तो पहले क्या करोगे, प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पहला काम क्या करोगे आप, प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशंस में ट्रांसफर करोगे। तो एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। कितना जाएगा ये, तो हम ट्रांसफर कर देंगे 5000। ठीक है, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, 3000 और 2000 का। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये 5000 आप ए को दे दोगे 3000 और बी को दे दोगे 2000। ठीक है, पहली एंट्री ये, दूसरी ये, तीसरी क्या होगी, पहली एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, फिर आया आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करोगे, कहां से करोगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से करोगे। तब एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 5000 का 5000 आप राइट ऑफ कर दोगे। अब पार्टनर से बांटने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि टोटल प्रॉफिट से कितने थे, 5000 थे। तो आपने क्या करा, पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करा, सारे का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट ऑफ हो गया। तो मेरे पास पार्टनर से बांटने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं नहीं बांटूंगा। ये तीनों केसेस बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। अब इसके बाद 3 केस और भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये 3 ही केस है, 3 केस और हैं। तो पहले ये 3 आपको बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। आपकी एक बेसिक अप्रोच होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को पहले P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशंस पे करते हैं, फिर एप्रोप्रिएशन को राइट ऑफ करते हैं, बच जाए तो प्रॉफिट्स पार्टनर से बांट देते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं अगर 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 कुछ ट्विस्ट आ जाए कहानी में, जो कि अभी आएगा अगली बारी में। यहाँ पे देखो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6000 एंड 4000, लॉसेस हो गए 5000। बेटा तुम्हें पता है कि अगर लॉस हो तो कोई एप्रोप्रिएशन पे नहीं करोगे, अगर लॉस हो तो कोई एप्रोप्रिएशन पे नहीं करोगे, लॉसेस सारे के सारे पार्टनर से बांट दोगे। कैसे बांटोगे, सीधा लॉसेस बांटोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होंगी, तो उनकी कैपिटल रिड्यूस करने के लिए उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ P&L लिखूंगा। क्यों, क्योंकि लॉसेज जो होते हैं वो डायरेक्टली बढ़ जाते हैं P&L अकाउंट से। तो ये 5000 के लॉस बांटोगे 1:1 की रेशो में, तो 2500 समझ गए। तो ये हमने क्या कर दिया, उनमें बांट दिया। अगला देखो, कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6000 एंड 4000, लॉसेज आर 5000, ट्रीट आईओसी एज चार्ज। आपको पता है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट आर दोज एक्सपेंसेस जिनको फर्म को इंकर करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो रहा है चाहे फर्म को फायदा हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया मेरे को कि वो क्या है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वो क्या है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, जब भी कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो हम पहले उसको पे करते हैं, फिर लॉसेस या प्रॉफिट्स को बांटते हैं। तो हम पहले पे करेंगे, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, पे करोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल इंक्रीज होंगी, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है आपका, 10,000, तो 10,000, 6,000 और 4,000। समझ आया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, अब आप इसको राइट ऑफ करोगे। अब पे तो कर दिया, राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ कहां से करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, चार्जेस को राइट ऑफ करते हो P&L अकाउंट से। तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे P&L अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। P&L को डेबिट कर दिया 10,000 से। अब क्या हुआ, पहले से लॉस थे 5,000 के, 10,000 का और डेबिट कर दिया, 15,000 के लॉस हुए, सारे के सारे पार्टनर से बांट दो। पार्टनर से बांटोगे तो पार्टनर से कैपिटल डेबिट हो जाएंगी, तो होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन टू पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को आप राइट ऑफ कर रहे हो ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये तीसरी एंट्री। 15,000 का लॉस हो गया, 5,000 का पहले से था, 10,000 और लिख दिया, 15,000 बट जाएगा इनमें 7500। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एज अ चार्ज हो और लॉसेस हो तो। लास्ट केस देखते हैं, वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बहुत ध्यान से देखना क्या है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6,000 एंड 4,000। ठीक है, प्रॉफिट्स आर 12,000, प्रॉफिट्स हैं 12,000 के। ट्रीट आईओसी एज चार्ज, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है कैसे, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अरे देखो, तो जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना हो, मैंने क्या कहा था आपको, पहले आप क्या करोगे, वो पेमेंट करोगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहला काम आप ये करोगे। कितनी पेमेंट करोगे आप इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 6 और 4 10,000, तो 10,000 आप पे करोगे। ठीक है, तो 6,000 ए को करोगे और 4,000 आप बी को करोगे। बहुत सिंपल है। फिर ये करने के बाद आप इसको राइट ऑफ करोगे पी एंड एल से, क्योंकि चार्ज है, तो आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना है, 10,000 10,000। ठीक है, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। अब आप क्या करोगे, पी एंड एल के अंदर 12,000 थे, 10,000 आपने राइट ऑफ कर दिए, बाकी 2,000 बचे, पार्टनर से बांटने हैं। लेकिन कैसे बांटने हैं, तो पहले हम इन 2,000 को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, फिर पार्टनर से बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बचा अब उसको हम पहले एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, 2,000। और अब आप क्या करोगे, ये पार्टनर से बांट दोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ते कहां से है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही बटेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैं आपको लिख के दे सकता हूं, 100% गारंटी दे सकता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कहीं से मर्जी, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, कहीं से भी पेपर बना लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी केस करके उठा लेना आप, इनमें से निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहे प्रॉफिट सही भी हो, पूरे भी हो, तब भी आप अगर चार्ज ट्रीट करना है तो पहले आप पे करोगे, फिर राइट ऑफ करोगे पी एंड एल से, फिर उसके बाद आप जो भी अपना प्रॉफिट बच गया उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, और एट द एंड आप उसको पार्टनर से बांट दोगे। चलो अब चलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पे, कि किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे, कि साल की शुरुआत में आपकी कैपिटल कितनी थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दी होती है कि साल के एंड की कैपिटल, तो मेरे को वहां से वापस ओपनिंग पे पहुंचना पड़ता है। हम कैसे पहुंचते हैं, देखो, अब जैसे कि क्वेश्चन है, कहते हैं रिया एंड तान्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर क्लोजिंग कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2024 आर 3,80,000, 4.5 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ये रिया और ये तान्या, इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी है मेरे को, इनकी मेरे को क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3,80,000 एंड 4.5 लाख। ठीक है, मेरे को ओपनिंग पे पहुंचना है। अब सोचने की बात है, जिस वजह से मेरी कैपिटल बड़ी होगी, ओपनिंग का मतलब साल की शुरुआत में, ये साल के एंड में दे रखी है। मैं कहूं कि मेरे पास साल की शुरुआत में मैंने बिजनेस में 50,000 लगा रखे थे, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मतलब मेरे को बिजनेस 10,000 ऐड कर दिए, और साल में मेरे एंड में पड़े 60,000। तो ये क्लोजिंग है ना, ये ओपनिंग है। जिस वजह से मेरी कैपिटल बड़ी होगी उसको मैं माइनस कर दूंगा, तभी तो ओपनिंग पे पहुंचूंगा। तो मान लो कि यहाँ पे मेरी 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए 10,000 जोड़े, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए 10,000 को माइनस करूंगा। तो कुल मिला के जिस वजह से मेरी कैपिटल बढ़ी
उसको मैं माइनस करूंगा, जिस जिस वजह से मेरी कैपिटल रिड्यूस हुई साल के बीच में मैं उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूं, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहा हूं। ठीक है, करके देखें। ड्यूरिंग द ईयर बोथ पार्टनर्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज, रिया ने 30,000, तान्या ने 40,000। रिया ने 30,000 और तान्या ने 40,000। अब सोच के देखो कि जब इसने अपना विड्रॉ करवाया तो इसकी कैपिटल कम हो गई होगी, लेकिन अब आप वापस जा रहे हो तो आप वापस से ऐड कर दोगे, तो जिस वजह से कैपिटल कम हुई होगी उसको आप जोड़ दोगे, तो प्लस कर दोगे, सॉरी प्लस कर दोगे। ड्रॉइंग्स कितनी करी इसने, 30,000 करी, इसने कितनी करी, 40,000 करी। ठीक है, रिया इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000, रिया लेकर आती है 50,000 का, इंट्रोड्यूस करती है 1 अक्टूबर 2023 को। अब सोचने की बात है, जब उसने इंट्रोडक्शन करी कैपिटल और लेकर आई तो उस वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, हम वापस आ रहे हैं तो हम वापस रिड्यूस कर देंगे, तो माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। कितनी है इसकी एडिशनल कैपिटल, 50,000, तो 50,000 माइनस कर दो। तान्या ने परमानेंटली विड्रू करा कितना, 60,000 फ्रॉम हर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2024 को। तो तान्या ने क्या करा है, परमानेंट विड्रॉल करा है। विड्रॉल करने का मतलब उसने जो कैपिटल रिड्यूस निकाली होगी तो उसकी कैपिटल कम होगी, लेकिन हम वापस जा रहे हैं, जो उससे पहले कितनी थी तो उसको वापस से जोड़ दोगे, तो प्लस कर दोगे विदड्रॉल। कितना है परमानेंटली विड्रॉल, 60,000। फिर देखो क्या है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 2 लाख, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2। जब तुमने इनके बीच में प्रॉफिट बांटा था तो इनकी कैपिटल बढ़ गई होगी, अब वापस जा रहे तो रिड्यूस कर दो, तो लेस कर दोगे आप प्रॉफिट्स। कितना प्रॉफिट्स बांटा आपने, 2 लाख का बांटा 3:2 की रेशियो में, तो 2 लाख के 3 + 2 5 हिस्से कर दो, 40,000 का एक हिस्सा, 4 × 3 1,20,000, और यहां पर आ जाएगा 4 × 2 80,000। ठीक है बेटा, बात खत्म। अब इसको आप देख लो, नेट बैलेंस निकाल लो, टोटल कर लो, करके देखें तो 330 + 30 4,10,000, 4,10,000 में से 50,000 गए तो मेरे पास बच गया 3,60,000, 360 में से 1,20 गए तो मेरे पास बच गया 2,40,000। तो ये इसकी ओपनिंग कैपिटल है। इसकी देखें, 4.5 लाख प्लस 40,000 प्लस 60, ये 1 लाख हो गया, 5.5 लाख, 5.5 लाख में से 80,000 गया तो 4,70,000। तो ये थी इनकी ओपनिंग कैपिटल। तो मतलब जब ओपनिंग निकालनी हो, क्लोजिंग दे रखी हो, तो उल्टा काम करोगे, जिस जिस वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई थी माइनस कर दोगे, जिस जिस वजह से कैपिटल डिक्रीज हुई थी उसको वापस से ऐड कर दोगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं, जल्दी से देख लो, सारे के सारे अच्छे से नोट्स बना लेना। देखो, तो ये जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व के अंदर पैसा ट्रांसफर करना हो तो किस किस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो किस तरीके से पूछ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नेट प्रॉफिट्स है एक बिजनेस के 1,50,000, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर है, ए की है जी 30,000 और बी की है जी 10,000, ठीक है। अब देखो, जनरल रिजर्व का क्वेश्चन किस किस तरीके से देखने को मिल सकता है, जनरल रिजर्व के बारे में क्या क्या बात बोली जा सकती है कि इतना % ऑफ इतना दो। पहला केस तो वो बोल सकता है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। दूसरा बोल सकता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। तीसरा बोल सकता है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या मतलब है इनके, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, एज सिंपल एज दैट। तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारे सामने है तो उसका 10% निकाल दो, 10/100 ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट इज 1.5 लाख। ये आया तो 15,000, ठीक है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स,
डिविजिबल प्रॉफिट होता है ऐसा प्रॉफिट जो तुम पार्टनर्स में डिवाइड करोगे आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो 1.5 लाख में से एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दोगे 40,000 की, तो बचा 1,10,000, तो उसका 10%, तो 10% ऑफ 1.5 लाख जो नेट प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशंस, तो जो कि बनता है आपके पास 10% ऑफ 1,10,000। समझ आती है बात? तो ये आ गया मेरे पास 11,000। फिर आता है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होता है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स होता है जब नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स आ जाए तो आप क्या कर दोगे, ये 10% है 10/110, जैसे आपने वो कहता है ना आफ्टर चार्जिंग वाला, ये वही मतलब है कि ऐसे डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग जनरल रिजर्व। तो इसका मतलब 10/110 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं बेटा? अभी ऊपर निकाले ना तूने, अभी तो निकाले 1.5 लाख माइनस एप्रोप्रिएशन करके, कि नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन माइनस करके निकाला जो, तो 10/110 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जो कि 1,10,000 है। 1 कटा 11,000 इंटू 10, तो कितना आया? 10,000 आया। समझ आती है बात आपको? सो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैसे निकलेगा आपके पास? 3 तरीके से बोल सकता है। वो बोल सकता है आपको कि इतने परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स, इतने परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स, इतने परसेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, इतने परसेंट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज माय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको सुनने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन गलत कभी नहीं करोगे, और मैं आपको आज ही लिख के दे देता हूं बोर्ड एग्जाम के अंदर कम से कम एक एमसीक्यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, कम से कम। सिमिलरली सीयूटी के अंदर कम से कम एक एमसीक्यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, चाहे कुछ भी हो जाए। और यूनिट टेस्ट में तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। सीख लो अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट आपको पता होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट आपको पता होगा क्या होता है ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? फर्म की इनकम है, तो फर्म क्या करती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में लिख देती है, तो एंट्री करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉर्टेड है इतनी सी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता कैसे है? अरे इंटरेस्ट किसी भी चीज का निकाल लो, 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या? कितने अमाउंट पे निकालना है, पहली चीज। कितने परसेंट ब्याज है, इंटरेस्ट का रेट क्या है। तीसरी चीज, कितने टाइम के लिए निकालना है ना। बहुत सिंपल। अगर मैं आपको बोलूं, इसे हम सिंपल मेथड भी बोलते हैं। 3 मेथड पढ़ते हैं हम, उनके अंदर पहला मेथड होता है सिंपल मेथड। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी पार्टनर ने 1 अक्टूबर को 2023 को ड्राइंग्स करी अमाउंट ऑफ 50,000 की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जी आपके पास एट द रेट 10% पर एनम, तो आप मेरे को आईओडी निकाल के दिखाओ। कोई भी बच्चा आराम से निकाल सकता है, कोई भी बच्चा आराम से निकाल सकता है। क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? अमाउंट कितना है, ब्याज कितना है, समय कितना है। हम कहेंगे सर यहां पर हमारे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट है मेरे पास 50,000 इंटू 10% के हिसाब से 10%। कितने टाइम के लिए? अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, क्योंकि ईयर एंड पे निकाल रहे हो, तो 6/12। नहीं समझ आई? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 इंटू 2 पे कैंसिल, 2 इंटू 25 पे कैंसिल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया अपने पास 2,500। समझ आई बात? सो सिंपल मेथड इज वेरी सिंपल। इन केस टाइम पीरियड नॉट गिवन, अगर आपको क्वेश्चन बोल दे कि अ पार्टनर विड्रॉ 70,000 ड्यूरिंग द ईयर, टाइम पीरियड बता ही नहीं रखा, सिर्फ इतना बोला गया कि अ पार्टनर विड्रॉ 70,000 ड्यूरिंग द ईयर, तब आप क्या करोगे? ऑटोमेटिकली अज्यूम करोगे 6 मंथ्स टाइम पीरियड है। ठीक है, इसका ब्याज कैसे निकालोगे? 70,000 इंटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सपोज 6% दिया हुआ है, 6% इंटू टाइम पीरियड दैट इज 6/12। तो मतलब टाइम पीरियड आप एज्यूम कर लोगे, अगर नहीं दे रखा, इफ टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, आप एज्यूम कर लोगे, वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर इतनी पेमेंट निकाली, तो आप एज्यूम कर लोगे वो कितना है? 6 महीने है। ये होता है हमारा सिंपल मेथड।
दूसरा मेथड आता है मेरे पास प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड भी कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिंपल मेथड का ही एक तरीका है। यहां पर हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, कि आप ना टाइम पीरियड निकाल लेते हो। आप क्या निकाल लेते हो, टाइम पीरियड निकाल लेते हो कि टाइम पीरियड कितना बचा है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो जितना भी अमाउंट हो, और फिर आप निकाल लेते हो उनका प्रोडक्ट। देखो ध्यान से क्या करा मैंने, डेट आपको दी हुई है, क्वेश्चन ने आपको बताया कि इस तारीख को इतनी ड्राइंग्स, इस तारीख को इतनी ड्राइंग्स, इस तारीख को इतनी, इस तारीख को इतनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 10% पर एनम, कैलकुलेट करो पूरा बाय प्रोडक्ट मेथड। आप क्या करोगे, आप देखोगे टाइम पीरियड लेफ्ट, क्या टाइम लेफ्ट, तो मेरे पास टाइम कितना लेफ्ट है, 1 मई 2024 के बाद कितना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, तो मेरे पास 11 महीने हैं, 11 महीने, ठीक है। जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 महीने। नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। 1 जनवरी के बाद जन, फेब, मार्च, 3, ठीक है। ये करने के बाद आप निकालोगे इनका प्रोडक्ट, तभी तो प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। आप निकालोगे इनका प्रोडक्ट, टाइम लेफ्ट 11 महीने, अमाउंट 11,000, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया मेरे पास, 11 इंटू 4 44,000, 9 इंटू 6 54,000, 5 इंटू 5 25,000, 3 इंटू 3 9,000, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसका सिग्मा कर दोगे, इसका टोटल कर दोगे, तो कितना आया मेरे पास, 54 और 44 हो गया 98, 98 और 9 हो गया 1,07,000, 1,07,000 और 25,000 हो गया 1,32,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यूजिंग प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सभी प्रोडक्ट्स का सम कर दो, 1,32,000 आया, 1,32,000 इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना दे रखा है आपको, 10% दे रखा है, 10/100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 की टेबल में ये आता है 12 1 12, 12 1 12, 1100, तो मेरे पास आ गया 1100। आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते थे कि इसका अलग निकाल लो, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबको जोड़ दो। ऐसे भी कर सकते हो कि सारे प्रोडक्ट्स कर लिए फिर सबका 1 महीने का निकाल दिया, तो वो भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। कि ये प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, क्वेश्चन कई बार बोल दे प्रोडक्ट मेथड से, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि आप क्या करोगे, टाइम लेफ्ट निकालोगे, प्रोडक्ट करोगे हर एक के साथ, फिर जो प्रोडक्ट आएंगे उनका सिग्मा कर दोगे, उसका 1 महीने का ब्याज, उसका 1 महीने का, तभी 1/12 कर रहे हो आप, ठीक है। अब आता है हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड, हमारे पास आता है इसके बाद एवरेज पीरियड मेथड। बहुत ध्यान से देखना, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, एवरेज पीरियड मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। इस मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है, आप क्या करते हो, टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100 कर देते हो। आराम से एक चीज का मतलब समझते हैं। यहां पर टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या है, टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या है, फुल ईयर में जो भी ड्राइंग्स हुई, पूरे साल में जितनी भी ड्राइंग्स करी गई उसका टोटल कितना था। एवरेज पीरियड का मतलब क्या है, ये निकलता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। देखो
मतलब जो आपने पहली ड्राइंग करी उसके बाद जो टाइम पीरियड बचा, प्लस कर दो जो आपने आखिरी ड्राइंग करी उसके बाद जो टाइम पीरियड बचा, अपॉन कर दो 2 से। एवरेज पीरियड मेथड एक्चुअली में यूज कहां पर होता है? हर जगह यूज नहीं होता, इसके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन कि जो ड्राइंग्स है आर ऑफ सेम अमाउंट, कि ड्राइंग्स क्या है, सेम अमाउंट की है, अलग अलग अमाउंट की नहीं है। और दूसरी कंडीशन सेम इंटरवल पे है, दूसरी कंडीशन सेम इंटरवल पे है। क्या बोला मैंने? ड्राइंग्स क्या है? पहली चीज सेम अमाउंट की है, कि मतलब कि हर बार 2-2 हजार की हो रही है और सेम इंटरवल पे हो रही है। जैसे हर महीने 2,000, हर महीने की शुरुआत में 2,000, हर क्वार्टर की शुरुआत में 2,000, हर क्वार्टर के एंड में 2,000, हर 6 महीने की शुरुआत में 2,000। समझ आ रही है बात? तो मतलब टाइम पीरियड भी, इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम होना चाहिए और ड्राइंग्स भी सेम अमाउंट की होनी चाहिए, तभी एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग्स करी, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड बचा जोड़ दो उसके अंदर टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो तुमने लास्ट ड्राइंग करी उसके बाद जो टाइम पीरियड बचा अपॉन कर दो 2 से। करके देखें क्वेश्चंस, करके देखें। उससे पहले एवरेज पीरियड समझते हैं। एवरेज पीरियड 2-3 का मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। अगर मैंने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग्स करी, मैंने क्या करी? ड्राइंग्स करी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में अगर मैंने ड्राइंग्स करी तब क्या होगा? अगर मैं हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग्स करता हूं तो मेरा एवरेज पीरियड क्या निकलेगा? अभी मैंने आपको बोला एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये मेरे देखो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है अप्रैल से शुरुआत होके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जाके लास्ट ड्राइंग मैंने मार्च में करी होगी। ठीक है, अप्रैल की शुरुआत मैं पूरे साल को जोड़ दूं 12 टुकड़ों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए 12 टुकड़े हो गए। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? पहली ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट। पहली ड्राइंग तुमने की होगी पहले महीने की शुरुआत में, इसका कितना टाइम पीरियड बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के 12 महीने बचे, तो 12 प्लस कहता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करी है, तो आखिरी ड्राइंग कब की होगी? आखिरी महीने की शुरुआत में। आखिरी महीना ये रहा, इसकी शुरुआत कहां है बेटा? ये रही। इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा? 1 महीने का बचा, तो 12 + 1 अपॉन 2 दैट इज 13/2, 6.5। ठीक है, इसी तरीके से बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आया समझ। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं मिड ऑफ ईच मंथ, तब क्या होगा? पहले महीने के बाद देखो, पहली ड्राइंग कब की होगी? मिड ऑफ ईच मंथ, तो यहां पे की होगी। इसके बाद कितना टाइम बचा है? 11.5 महीने बचे हैं, तो हम कहेंगे 11.5 प्लस आखिरी ड्राइंग की होगी मिड ऑफ लास्ट मंथ, इसका कितना टाइम बचा है? आधा महीना, अपॉन कर दे 2 से, तो 12/2 दैट इज 6। समझ आया? मैं इसी तरीके से बोलूं कि एंड ऑफ ईच मंथ, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा होगा सोचो। तब मैंने पहली ड्राइंग कब की होगी? पहले महीने के आखिरी में, इसका कितना टाइम पीरियड बचा है? 11 महीने। आखिरी ड्राइंग कब की होगी? आखिरी महीने के एंड में, तो आखिरी महीने का एंड ये रहा, इसका कितना बचा है? 0। कितना बचा है? 0। 11 + 0/2 दैट इज 5.5। समझ आया एवरेज पीरियड कैसे निकला मंथ का? इसी तरीके से क्वार्टर का भी सिखा दूं, क्वार्टर का भी सिखा दूं। क्वार्टर का भी सिखा देते हैं। क्वार्टर क्या होते हैं? साल के अंदर 4 होते हैं, 1 2 3 4, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। बस आपको ये हल्का सा बना लेना है, समय तो लगेगा ही नहीं। पहला देखें, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कि मैंने क्या करा? हर क्वार्टर की बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करवाया, तो मेरा एवरेज पीरियड क्या आएगा? तो मेरा एवरेज पीरियड क्या आएगा? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहली ड्राइंग मैंने यहां करी, इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा है? ध्यान से देखो,
12 के 12 महीने, 3 3 3 चौके 12 प्लस आखिरी ड्रॉइंग की होगी आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में, जो कि यहां आया। इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा? 3 महीने का बचा, तो 12 प्लस 3/2 दैट इज 15/2 दैट इज 7.5 महीने। समझ आया? इसी तरीके से आपके पास आता है, ये हो गया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब आ जाओ मिड ऑफ ईच मंथ, ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। मिड ऑफ ईच क्वार्टर होता अगर, तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? तो पहली ड्राइंग कब की होगी? पहले क्वार्टर के मिड में। इसके और कितना टाइम बचा? 1.5 महीना। ये 9, ये 9 और 1.5 कितना हो गया? 10.5। आखिरी ड्राइंग कब की होगी? आखिरी क्वार्टर के मिड में, यहां पर। इसका कितना टाइम पीरियड बचा? 1.5, तो 1.5 महीना बचा। अपॉन 2 कितना आया बेटा? 12/2 दैट इज 6। अगला देखें, मजा आ रहा है ना, हो रहा है ना। अगला देखें, तीसरा देखो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अरे एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा अगर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा अगर, तो पहली ड्राइंग कब होगी? यहां पर। इसका कितना टाइम बचा? 9 महीने। आखिरी ड्राइंग कब होगी? आखिरी क्वार्टर के एंड में। इसका कितना टाइम पीरियड बचा? 0 महीने। तो कितना आया? 4.5। एवरेज पीरियड समझ आ गए कैसे निकलते हैं? मंथली के, क्वार्टरली के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो भाई, चले अब क्वेश्चन देखें जल्दी से। पहला क्वेश्चन कहता है चेतना विड्रू 6,000 in the beginning of every month during the year 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो कैसे निकालोगे? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? टोटल ड्रॉइंग्स कहोगे चेतना ने विड्रू करा 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल महीने कितने होते हैं साल में? 12, तो 12 इंटू 6 72,000, 12 इंटू 6 72,000। एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो पहले के बाद टाइम पीरियड कितना बचा? 12 महीने। आखिरी के बाद 1 महीना अपॉन 2, 13/2 हो गया 6.5। तो ये आया मेरे पास 6.5/12। रेट कितना आएगा? 10% का। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 12 इंटू 1, 12 इंटू 6 72, 600 इंटू 6.5, ये आ जाएगा 3900, क्योंकि 6 इंटू 6 3600 और आधा इंटू 600 300, तो आ गया मेरे पास 3900। इसी तरीके से उसने बोला अमाउंट वाज विड्रॉन एट एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड क्या होगा? देखो 72,000, टोटल ड्रॉइंग सेम रहेगी, ये परसेंटेज भी सेम रहेगा 10%। एवरेज पीरियड क्या आएगा? पहली ड्रॉइंग के बाद, अभी हमने निकाला ना, अभी हमने सारे के सारे निकाल के देखे हैं। एंड ऑफ ईच मंथ में पहले के बाद 11 महीने बचेंगे पहली ड्रॉइंग, क्योंकि पहले महीने के एंड में होगी। आखिरी के बाद 0, तो 5.5 महीने का एवरेज पीरियड आ गया, तो 5.5/12। ठीक है, मिड वाला 6 महीने आएगा, वो भी कर लोगे। इस तरीके से क्वार्टर के आएंगे। दिनेश विड्रू 15,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर मार्च 31, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। बिगिनिंग का केस है पहला, तो आप क्या कहोगे? अब फिर से ध्यान रखोगे, 15,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? क्वार्टर 4 होते हैं, 12 नहीं होते, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 इंटू 4 60,000, इंटू रेट कितना है? 10%, इंटू एवरेज पीरियड। उसने कहा ईच क्वार्टर की शुरुआत में, तो मतलब पहले के बाद 12 महीने बचे, आखिरी के बाद 3 बचे, तो 12 3 15/2 7.5, तो 7.5/12। इसी तरीके से उसने अगला बोला मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये तो टोटल ड्राइंग सेम रहेगी क्योंकि 4 ही क्वार्टर है। तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड आता है 6 महीने का। एंड में कितना आता है? 60,000 इंटू 10%। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब पहले क्वार्टर के एंड के बाद कितना टाइम पीरियड बचा? 9 महीने का। आखिरी क्वार्टर के एंड में कितना बचा? 0, तो 9/2 4.5, तो 4.5 महीने का। ठीक है जी। अब कई बार वो आपसे ऐसे पूछ लेता है, आखिरी क्वेश्चन है बस, कई बार वो ऐसे बोल देता है कि पार्टनर विड्रू 2,000 पर मंथ फॉर लास्ट 6 months। ठीक है, फॉर लास्ट 6 months। टोटल देखो, इंटरेस्ट निकालने का तरीका टोटल ड्रॉइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12
इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। टोटल ड्रॉइंग्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं, 2000 पर मंथ 6 महीने के लिए निकाला तो 12000 हो गया, है ना। बात आती है बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, बात आती है एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। उसने कहा फॉर लास्ट 6 मंथ्स, उसने बताया नहीं कि शुरू में करा, मिड में करा, एंड में करा, तो हम मान के चलते हो मिड में करा होगा, लेकिन मैं लिख देता हूं इन बिगनिंग, क्योंकि मिड वाला आसान हो जाता है क्वेश्चन। बिगनिंग आखिरी के 6 महीने, तो पहले महीने के बाद देखो आखिरी के 6 महीने बोले तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये बने आखिरी के 6 महीने। तो पहली ड्राइंग करी होगी शुरुआत में, इसका कितना टाइम बचा, 1 2 3 4 5 6 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग करी होगी लास्ट महीने की शुरुआत में, इसका कितना टाइम पीरियड बचा, 1 महीना, अपॉन 2, 7 अपॉन 2 3.5। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या बन जाएगा आपका, 3.5 बन जाएगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए आखिरी 6 महीने, आखिरी 9 महीने, तो आपको बस अपने फॉर्मूले में टिके रहना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी खत्म होता है। आज हमने बहुत खास टॉपिक्स कवर कर लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L, एप्रोप्रिएशन के सभी केसेस। कितनी देर की क्लास हो गई, लगभग 1.25 घंटे की क्लास हो गई है, राइट। तो हम लोगों ने आज बहुत सारे टॉपिक कवर करे। अब आखिरी वीडियो आएगी जिसमें हम करेंगे इसका पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, फिर चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश हो जाएगा। सारे के सारे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारी की सारी PDF मिल जाती है सॉल्व की हुई, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, यूनिट टेस्ट में हमें बहुत अच्छा स्कोर करके दिखाना है।